और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं टॉप 10 के साथ। सबसे पहले बात जयपुर की। सीएम अशोक गहलोत ने प्रदेशवासियों को सेहत की सौगात दी है। सीएम ने आज 11 जननी एक्सप्रेस एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। 2 विधानसभा सीटों पर हो रहे उपचुनाव में वल्लभनगर की सीट पर भाजपा कांग्रेस की सीधी टक्कर है, वहीं धरियावद पर चतुष्कोणीय मुकाबला बना है। प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी में बड़ा बदलाव आया। 39 आईपीएस 18 आईएएस अधिकारियों के तबादले किए गए। विवादों में रहे नीरज कुमार पवन का बीकानेर उपनिवेश विभाग में ट्रांसफर कर दिया गया है। पीलीबंगा घटना को लेकर डीजीपी से मिला बीएसपी प्रतिनिधिमंडल। प्रदेश में बढ़ते अपराधों को लेकर बीएसपी नेताओं ने एमएल लाठर को सौंपा ज्ञापन। संयुक्त राष्ट्र के आह्वान पर अंतर्राष्ट्रीय ई वेस्ट दिवस मनाया जा रहा है। राजस्थान पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने प्रदेश को ई वेस्ट मुक्त राज्य बनाने की योजना शुरू की है। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने राजस्थान के औद्योगिक क्षेत्र से ई वेस्ट कलेक्शन को एकत्रित कर विधिवत तरीके से डिस्पोजल करने की बात कही। पहले चरण में जयपुर, कोटा, उदयपुर, अजमेर और जोधपुर के औद्योगिक और आवासीय वाले क्षेत्रों से बोर्ड के वाहन ई वेस्ट को एकत्रित कर रही है। दूसरे चरण में भीलवाड़ा, जोधपुर, अलवर में होगा। विजयदशमी को लेकर जयपुर में जगह जगह रावण के पुतले सज धज कर तैयार हैं, लेकिन कोरोना और महंगाई के कारण दशानन का कद आधा हो गया है। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों के चलते रोजमर्रा की चीजों के दाम भी आसमान छू रहे हैं। महंगाई से आमजन परेशान है। सब्जियों के दाम 100 के पार। स्पीकर ओम बिरला जोधपुर में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के घर पहुंचे और उनकी माताजी के निधन पर शोक जताया। स्पीकर ओम बिरला के साथ केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, अर्जुन राम मेघवाल ने भी गजेंद्र सिंह से मिलकर उन्हें सांत्वना दी। जोधपुर से पुलिस और अपराधियों में आमने सामने फायरिंग हुई। 6 राउंड फायरिंग में एक हिस्ट्री शीटर की मौत हुई। दूसरी जख्मी अपराधी को पुलिस ने अस्पताल में भर्ती करवाया। जोधपुर में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए रेलवे का वर्क अकाउंटेंट को 4000 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। आरोपी वर्क ऑर्डर जारी करने के एवज में घूस ले रहा था। और गंगानगर में एसीबी की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। जल संसाधन उत्तराखंड का यूडीसी ट्रैप हुआ। एसीबी ने राजेश अरोड़ा को गिरफ्तार किया। 5000 रुपए की रिश्वत लेते हुए यूडीसी को गिरफ्तार किया गया है। नकल निकलवाने की एवज में रिश्वत मांगी थी। श्रीगंगानगर एसीबी की कार्रवाई जारी है। राजेश अरोड़ा को गिरफ्तार किया है। एसीबी ने 5000 रुपए की रिश्वत ली थी और नकल निकलवाने की एवज में यह रिश्वत मांग रहा था। श्रीगंगानगर में एसीबी ने यह कार्रवाई की है। जल संसाधन उत्तराखंड का यूडीसी ट्रैप हुआ है। और अशोक शर्मा गंगानगर संवाददाता, उनसे बात करते हैं। अशोक, क्या था ये पूरा मामला? देखिए आसिफ जी, अभी जस्ट कुछ देर पहले ही श्री गंगानगर एसीबी ने श्री गंगानगर के जल संसाधन विभाग उत्तराखंड में कार्रवाई करते हुए यहाँ के एक यूडीसी राजेश अरोड़ा को 5000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। हालांकि अभी जो हमें जानकारी मिल रही है, इसमें परिवादी ने अपनी पहचान गोपनीय रखते हुए, जो कि 48 ऐप का रहने वाला है, उसकी श्रीकरणपुर में कृषि भूमि थी। उस भूमि पर 8-10 वर्षों से पक्का खाला चल रहा था, लेकिन सिंचाई विभाग द्वारा बनाए गए नए स्वीकृत खाले को नक्शे के विपरीत बना देने की वजह से जो दस्तावेजों की नकल निकलवाई गई थी, उसके एवज में यूडीसी राजेश अरोड़ा के द्वारा 5000 रुपए की रिश्वत ली गई। और जो रिश्वत ली गई थी उसको अभी कुछ देर पहले ही रिश्वत लेते हुए श्री गंगानगर एसीबी के जो डीएसपी हैं भूपेंद्र कुमार सोनी और जो सीआई हैं विजेंद्र शीला, उन दोनों की टीम ने इसको अभी रंगे हाथों 5000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों ट्रैप कर लिया। फिलहाल अभी श्री गंगानगर एसीबी के द्वारा ये कार्रवाई मौके पर जारी है। जी अशोक, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। गंगानगर में एक यूडीसी को गिरफ्तार किया गया है। आगे बढ़ते हैं। राज्यपाल कलराज मिश्र ने कोटा के श्रीकुलम शक्तिपीठ में ध्वज पताका फहराकर उद्घाटन किया। इस दौरान राज्यपाल ने पूजा अर्चना कर देश प्रदेश की खुशहाली की कामना की है। इस मौके पर श्रीकुलम शक्तिपीठ में कन्या का भी पूजन किया गया। राज्यपाल कलराज मिश्र का पीठाधीश्वर नीति अंबा माताजी ने अगवानी की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कल से संसदीय क्षेत्र कोटा बूंदी के 3 दिवसीय प्रवास पर रहेंगे। इस दौरान वे विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेंगे। कोरोना की तीसरी लहर की आशंकाओं के बीच प्रदेश में कोविड स्वास्थ्य सहायकों की भर्ती निकाली थी, लेकिन अभी तक चयनित आवेदकों की सूची जारी नहीं की है।
कोटा में करीब 1200 युवाओं ने आवेदन किया। सीएमएचओ ने जल्द सूची जारी करने का आश्वासन दिया, लेकिन फिलहाल कोई राहत नहीं मिलने से आवेदकों में आक्रोश है। कोटा में अपराधियों ने एक ही रात में 2 लूट को अंजाम दिया। पहले एक पत्रकार से मोबाइल लूट लिया, वहीं बदमाशों ने चाकू की नोक पर बाइक सवार दंपति के साथ लूट की। महावीर नगर थाना क्षेत्र के नाले के पास युवक की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। एरोड्रम स्थित मोटर मार्केट में आज आग लगने से हड़कंप मच गया। 7 दमकलों ने 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। खाद को लेकर अन्नदाताओं का हल्ला बोल जारी है। सांसद रंजीता कोली ने केंद्रीय उर्वरक मंत्री मनसुख मंडाविया से मुलाकात की और किसानों को खाद की कमी के बारे में जानकारी दी। सांसद ने केंद्रीय उर्वरक मंत्री को मुलाकात कर पत्र सौंपा, जिस पर उर्वरक मंत्री ने भरतपुर जिले के लिए जेएपी खाद की 1 रैक आवंटित कर दी। खाद की कालाबाजारी को लेकर भी पत्र लिखा। ग्रामीण इलाकों में बिजली न आने से अब छात्रों को पढ़ाई में काफी परेशानी हो रही है। कोरोना के कारण 2 साल छात्रों को पढ़ाई में परेशानी का सामना करना पड़ा था। डेंगू के बढ़ते प्रकोप को देख जिला कलेक्टर ने नगर पालिका को निर्देश दिया कि जल भराव वाली जगहों पर डेंगू से बचाव वाले लिक्विड का छिड़काव किया जाए। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में एक अजगर ने जंगली सुअर को अपना शिकार बनाया। सुअर पर अजगर ने तेजी से हमला किया और उसे 5 मिनट में चट कर गया। भरतपुर में भी महानवमी के दिन मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। भरतपुर से करीब 40 किलोमीटर दूर झील का बाड़ा कैला देवी मंदिर पर सुबह से भक्तों का तांता लगा रहा। DFCCIL के MD RK जैन ने पत्रकारों से कहा कि पीएम ने गति शक्ति योजना को लॉन्च किया। इससे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय उत्पादों को अच्छा बाजार मिलेगा। दिल्ली में गिरफ्तार आतंकी अशरफ के अजमेर में भी लंबे समय रहने का खुलासा होने के बाद बजरंग दल ने कलेक्ट्रेट के सामने प्रदर्शन किया और आतंकी को सहयोग करने वालों के खिलाफ भी NIA जांच की मांग की। भारतीय जनता युवा मोर्चा देहात के कार्यकर्ताओं ने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अध्यक्ष जारोली के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए कलेक्टर को राज्यपाल के नाम ज्ञापन देकर तत्काल बर्खास्त करने की मांग की। नवमी के मौके पर अजमेर उत्तर विधायक वासुदेव देवनानी ने 101 कन्याओं का पूजन कर आशीर्वाद दिया। विधायक के द्वारा सभी कन्याओं के पैर धोकर भोजन करवाया गया। कोतवाली थाना क्षेत्र के हाथी भाटा इलाके में सब्जी बेच रही 80 वर्षीय बुजुर्ग महिला के गले से सोने की चैन लूटने के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। अलवर गेट थाने में सेल्समैन पर दुकान मालिक की ओर से धोखाधड़ी का मामला दर्ज करवाया गया। मालिक के साथ 5 लाख की धोखाधड़ी हुई है। प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी में बड़ा बदलाव किया गया। विवादों में रहे नीरज कुमार पवन का बीकानेर उपनिवास विभाग में ट्रांसफर कर दिया गया है। देशनोक सामुदायिक चिकित्सालय में व्याप्त अव्यवस्थाओं को सुचारू करने को लेकर प्रतिनिधिमंडल ने चिकित्सालय प्रभारी डॉक्टर लोकेंद्र सिंह का घेराव कर ज्ञापन सौंपा। उज्ज्वला 2 योजना के तहत कालूवाला में 145 महिलाओं को निःशुल्क गैस कनेक्शन का वितरण किया गया, जिससे महिलाओं में खुशी देखी जा रही है। बीकानेर के खाजूवाला में बड़ा हादसा हो गया। यहां एक बेकाबू पिकअप वैन IGNP नहर में गिर गई। मौके पर राहत बचाव का काम जारी है। अभी तक 2 लोगों को बाहर निकाला गया है। बीकानेर कलेक्ट्रेट में बनी पार्किंग में खड़ी एक कार में आज आग लग गई। कार जिस स्थान पर खड़ी थी वहीं पास में किसी ने कचरा जलाया था। कोलायत के कपिल सरोवर में अचानक हजारों मृत मछलियां होने की घटना से लोग हैरान हैं। जलीय जीवों का यूं मर जाना आम जनता के लिए चिंता का विषय है। नवरात्रि में देश भर से श्रद्धालु यहां देवी मां के दर्शनों के लिए पहुंचते हैं। कोरोना के चलते मंदिर को बंद रखने का निर्णय लिया गया, जिसके चलते भक्तों को मंदिर के बाहर LED पर ही दर्शन करने पड़ रहे हैं। मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने सतीश पूनिया पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी के नेता झूठ बोलने के जनरेटर हैं। प्रदेश में 2 विधानसभा सीटों पर हो रहे उपचुनाव को लेकर अब तस्वीर साफ हो गई। वल्लभनगर सीट पर जहां चतुष्कोणीय मुकाबला बनता हुआ नजर आ रहा है। उदयपुर की DST टीम ने बुधवार रात में छोटा मेवाती के साथी फयाज खान को धर दबोचा। यह बदमाश MP से पिस्टल कारतूस लेकर आ रहा था। उदयपुर के 2 लोगों में घायल पड़े कोबरा का वेटनरी अस्पताल में इलाज करवाया, फिर सज्जनगढ़ स्थित बायोलॉजिकल पार्क में रेफर करवाया, जहां वाइल्ड लाइफ के डॉक्टर्स की देखरेख में इसका इलाज किया जाएगा। अमेरिका के पेरू में शूटिंग प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल प्राप्त करने वाली उदयपुर की बेटी मानवी सोनी गुरुवार सुबह नई दिल्ली से डबोक एयरपोर्ट पहुंची। यहां मानवी का जोरदार स्वागत किया गया। 16 अक्टूबर को दिल्ली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक होगी। इस बैठक में CM गहलोत और गुजरात के कांग्रेस प्रभारी बनाए गए डॉक्टर रघु शर्मा भी शामिल हो सकते हैं। माना